नमो भगवते त्रिविक्रमाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ मास में कथा अध्याय 5 का आप सभी को श्रवण कराएंगे, जिसमें वर्णन है दक्ष यज्ञ विध्वंस और देवताओं का प्रताड़ना, शंकर के काल रूप और रसाय आदि रूपों में स्वरूप कथन। श्री पुलस्त जी बोले कि जटाधारी भगवान शिव को क्रोध से आंखें लाल किए देखकर भगवान विष्णु उस स्थान से हटकर कुबत जागरण ऋषिकेश में छिप गई। हेमु ने क्रुद्र शिव को देखकर 8 वसु तेजी से पिघलने लगे। इस कारण वहाँ सीता नाम श्रेष्ठ नंदी प्रभावित हुई। वहाँ पूजा के लिए स्थित त्रिनेत्रधारी 11 रुद्र भय के मारे इधर उधर भागते हुए शंकर के निकट जाकर उनमें ही लीन हो गए। हे महामुने राधव, शंकर को निकट आते देख विश्वदेवगण, अश्विन कुमार, सात्विन, वायु, अग्नि एवं सूर्य पूर्वोडास खाते हुए भाग गई। फिर तो तारों के साथ चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करते हुए आकाश में ऊपर जाकर अपने स्थान पर स्थित हो गए। इधर कश्यप आदि ऋषि शतरुद्रीय मंत्र का जाप करते हुए अंजलि में पुष्प लेकर विनती भाव से खड़े हो गए। इंद्र आदि सभी देवताओं से अधिक बलि रुद्र को देखकर दक्ष पत्नी अत्यंत दीन होकर बार बार करुण विलाप करने लगी। इधर पुत्र भगवान शंकर ने थप्पड़ों के प्रहार से अनेक देवताओं को मार गिराया। हेमु ने शंकर इसी प्रकार कुछ देवताओं के पैरों के प्रहार से, कुछ को त्रिशूल के और कुछ को अपने तृतीय नेत्र के अग्नि द्वारा नष्ट कर दिया। उसके बाद देवों एवं असुरों का संहार करते हुए शंकर को देखकर उस देवता अत्यंत सूर्य क्रोध पूर्वक दोनों बाहों को फैलाकर शिव जी को ओर दौड़े। त्रिलोचन भगवान शिव ने उन्हें अपने ओर आते देख एक ही हाथ से उनकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया। शिव द्वारा सूर्य की पकड़ी गई दोनों भुजाओं की अंगुलियों से चारों ओर रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी। फिर भगवान शिव दिवाकर सूर्यदेव को अत्यंत वेग से ऐसे घुमाने लगे जैसे सिंह हिरण को शावक को घुमाता है। हे नारद जी, अत्यंत वेग से घुमाए गए सूर्य के भुजाओं के इस नौ बंध टूट गए और वे इस नौ बहुत छोटी नष्ट प्राय हो गई। सूर्य के सभी अंगों को रक्त से लथपथ देखकर उन्हें छोड़कर शंकर जी दूसरी ओर चले गए। उसी समय हंसते एवं दांत दिखाते हुए उस देवता 12 आदित्यों में से एक सूर्य कहने लगे, ओ कपालीन, आओ इधर आओ। इस पर क्रोध रुद्र ने वेग पूर्वक मुक्के से मारकर उषा के दांतों को धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार दांत टूटने एवं रक्त से लथपथ होकर उषा देवता व्रत से नष्ट हुए पर्वत की समान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार गिरे हुए पूषा को रुधिर से लथपथ देखकर भग देवता तृतीय सूर्य भेद भयंकर नेत्रों से शिव जी को देखने लगे। इससे क्रुद्र त्रिपुरांतक शिव ने भी सभी देवताओं को क्षुब्ध करते हुए हथेली से पीटकर भाग की दोनों आंखें पृथ्वी पर गिरा दी। फिर क्या था, सभी 200 सूर्य इंद्र को आगे कर मरुदगणों तथा अग्नियों के साथ भय से 200 दिशाओं में भाग गईं। हेमु ने देवताओं के चले जाने पर प्रहलाद आदि दैत्य महेश्वरों को प्रणाम कर अंजलि बांधकर खड़े हो गए। इसके बाद शंकर उस यज्ञ मंडप को तथा देवासुरों को दग्ध करने के लिए क्रोध पूर्वक घोर दृष्टि से देखने लगे। इधर दूसरे वीर महादेव को देखकर भय से जहाँ तहाँ छिप गए। कुछ लोग प्रमाण करने लगे, कुछ भाग गए और कुछ तो भय से ही सीधे यमपुरी पहुँच गए। फिर भगवान शिव ने अपने तीनों नेत्रों से तीनों अग्नियों को आह्वानीय गृहपत्य और शालिग्राम को देखा। उनके देखते हुए अग्नि क्षण भर में नष्ट हो गई।
उनके नष्ट होने पर यज्ञ भी मृग का शरीर धारण कर आकाश में दक्षिण के साथ तीव्र गति से भाग गया। कार रूपी वेग भगवान शिव धनुष को झुकाकर उस पर पशुपत बाण शांत कर उस मृग के पीछे दौड़े और आधे रूप से तो यज्ञशाला में स्थित हुए, जिनका नाम जटाधार पड़ा। इधर आधे दूसरे रूप में वे आकाश में स्थित होकर काल कहलाई। श्री नारद जी बोले कि आपने आकाश में स्थित शिव को काल रूपी कहा। आप उनके संपूर्ण स्वरूप और लक्षणों की व्याख्या कर दी। पुलस्त जी ने कहा कि हे मुनिवर, मैं त्रिपुर को मारने वाले काल रूपी उन शंकर के स्वरूप को वास्तविक रूप से बतलाता हूँ। उन्होंने लोक की भलाई की इच्छा से ही आकाश को व्यक्त किया है। संपूर्ण अश्विनी तथा भरणी नक्षत्र एवं कृतिका के एक चरण से युक्त भावों का क्षेत्र मेष राशि की काल रूपी महादेव का सिर कही गई है। हे ब्राह्मण, इसी प्रकार कृतिका की 3 चरण, संपूर्ण रोहिणी नक्षत्र एवं मृगशिरा के 2 चरण, यह सूर्य की वृष राशि ही उनका मुख है। मृगशिरा के शेष 2 चरण, संपूर्ण आर्द्रा और पुनः वर्षों की 3 चरण, बुध की प्रथम स्थिति स्थान, मिथुन राशि आकाश में स्थित शिव की दोनों भुजाएं हैं। इस प्रकार पूर्ण वसु का अंतिम चरण संपूर्ण पुष्य और अश्लेषा नक्षत्रों वाला, चंद्रमा का क्षेत्र कर्क राशि, यज्ञ विनाशक शंकर के दोनों पार्श्व व बगल है। हे ब्राह्मण, संपूर्ण माघा, संपूर्ण पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण सूर्य की सिंह राशि शंकर का हृदय कही जाती है। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, संपूर्ण हस्त नक्षत्र एवं चित्रक के 2 पहले चरण, बुध की द्वितीय राशि कन्या राशि शंकर का जठर है। चित्रा के शेष 2 चरण, स्वास्ति के 4 चरण एवं विशाखा के 3 चरणों से युक्त शुक्र का दूसरा क्षेत्र तुला राशि महादेव जी का नाभि है। विशाखा का 1 चरण संपूर्ण अनुराधा और ज्येष्ठ नक्षत्र, मंगल के द्वितीय क्षेत्र वृश्चिक राशि काल रूपी महादेव का उपस्थ है। संपूर्ण मूल पूरा पूर्व उषाढ़ा और उत्तरा आषाढ़ की प्रथम चरण वाली धनुष राशि जो बृहस्पति का क्षेत्र है। महेश्वर के दोनों उरु हैं। हे मुने, उत्तरा आषाढ़ के शेष 3 चरण, संपूर्ण श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा के 2 पूर्व चरण की मकर राशि शनि का क्षेत्र और ब्रह्मेष्टि महेश्वर के दोनों घुटनी हैं। धनिष्ठा के 2 चरण, संपूर्ण शत 20 और पूर्व भद्रपद के 3 चरण वाली कुंभ राशि शनि का द्वितीय गृह और शिव की 2 भुजाएं हैं। पूर्व भद्रपद के शेष 1 चरण, संपूर्ण उत्तर भद्रपद और संपूर्ण रेवती नक्षत्र वाला बृहस्पति का द्वितीय क्षेत्र एवं मीन राशि उनके 2 चरण हैं। इस प्रकार काल रूप धारण कर शिव ने क्रोधपूर्वक हरिहर रूपधारी यज्ञ को बाणों से मारा। उसके बाद बाणों से विद्ध होकर किंतु वेदनाथ की अनुभूति न करता हुआ वह यज्ञ तारों से घिरे शरीर वाला होकर आकाश में स्थित हो गया। श्री नारद जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने मुझे 12 राशियों का वर्णन किया। अब विशेष रूप से उनके स्वरूप के अनुसार लक्षणों को बतलाइए। श्री पुलस्त महाराज ने बोला कि हे नारद जी, आपको मैं राशियों का स्वरूप बतलाता हूँ। सुनिए, वे जैसे ही तथा जहाँ संचार और निवास करती हैं वह सभी वर्णन करता हूँ। मेष राशि के भेड़ के समान आकार वाली हैं। बकरी, भेड़, धन, धान्य एवं रत्न आदि इसके संचार स्थान हैं तथा नव दुर्गा से आच्छादित समग्र पृथ्वी एवं पुष्पित वनस्पतियों से युक्त सरोवरों के पुलिनियों में यह नित्य चरण करती है। वृषभ की समान रूप युक्त वृष राशि गोकुल आदियों में विचरण करती है तथा कृषकों की भूमि इसका निवास स्थान है। मिथुन राशि एक स्त्री और एक पुरुष के साथ साथ
रहने की समान रूप वाली है। यह संज्ञा और आसनों पर स्थित है। पुरुष स्त्री के हाथ में वीणा एवं अन्य वाद्य हैं। इस राशि का संचरण करने वालों, नाचने वालों एवं शिल्पियों में होता है। जिस स्वभाव राशि को मिथुन कहते हैं। इस राशि का निवास क्रीड़ा स्थल एवं विहार भूमियों में होता है। कर्क राशि केकड़ों के रूप के समान रूप वाली है एवं जल में रहने वाली है। जल से पूर्ण क्यारी एवं नदी तीर अथवा बालू का एवं एकांत भूमि इसके रहने स्थान है। सिंह राशि का निवास वन, पर्वत, दुर्गम स्थान, कंदरा, व्याधकों के स्थान, गुफा आदि होता है। कन्या राशि अन्न एवं दीपक हाथ में लिए हुए हैं तथा नौका पर आरूढ़ है। यह स्त्रियों के रति स्थान और सरपत, कंडा आदि में विचरण करती है। नारद तुला राशि हाथ में तुला ले हुए पुरुष के रूप में गलियों और बाजारों में विचरण करती है तथा नगरों, मार्गों एवं भवनों में निवास करती है। वृश्चिक राशि का आकार बिच्छू जैसा है। यह गड्ढे एवं वाल्मीकि आदि में विचरण करती है। यह विष, गोबर, कीट एवं पत्थर आदि में निवास करती है। धनु राशि की जंघा घोड़ों के समान है। यह ज्योति स्वरूप एवं धनुष लिए है। यह घुड़सवारी, वीरता के कार्य एवं अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता तथा शूर है। गज एवं रथ आदि में इसका निवास होता है। हे ब्राह्मण, मकर राशि का मुख वृक्ष के समान, मुख सदृश एवं कंधे वृक्ष के कंधों के तुल्य तथा नेत्रा हाथी के नेत्र के समान है। यह राशि नदी में विचरण करती है तथा समुद्र में विश्राम करती है। कुंभ राशि रिक्त घोड़ों को कंधे पर लिए जल से भीगे पुरुष के समान है। इसका संचार स्थान द्रुत गृह एवं सुरालय मध्यशाला है। मीन राशि दो संयुक्त मछलियों के आकार वाली है। यह तीर्थ स्थान एवं समुद्र देश में संचरण करती है। इसका निवास पवित्र देशों, देव मंदिरों एवं ब्राह्मणों के घरों में होता है। हे महामुने, मैंने आपको मेष आदि राशियों का लक्षण बतलाया। आप इस प्राचीन रहस्य को किसी आप मात्र से न बताएगा। हे देवेशे, भगवान शिव ने जिस प्रकार यज्ञ को प्रारंभित किया उसका मैंने आपसे वर्णन किया। इस प्रकार मैंने आपको श्रेष्ठ कर परम पवित्र, पापहारी एवं कल्याणकारी अत्यंत पुराण आख्यान सुनाया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में कथा अध्याय 5 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।